ईश्वर का अस्तित्व हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंतःकरण में है, पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। मनुष्यों के भीतर जो परमात्मा का अस्तित्व है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर जड़ में परमात्मा है, दूसरे प्राणियों में ईश्वर है, तो उनमें क्यों नहीं नजर आता? हम लोगों में हमें ही क्यों मिलता, उनको नहीं मिलता? सूर्य जब सुबह उदय होते हैं और सूर्य का प्रकाश जब दीवार पर पड़ता है, दीवार पर भी पड़ता है ना, और आईने पर भी पड़ता है, रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? दीवार पर भी है तो सही, पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, क्योंकि वो जड़ है। आईना रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही जो बाकी के प्राणी हैं वो दीवार जैसे हैं कि उसमें भी ईश्वर का अस्तित्व तो है, पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर कहीं रिफ्लेक्शन की सामर्थ्य और ताकत दिया है, वो परमात्मा ने मनुष्य के अंतःकरण को दिया है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट करता है। और इसीलिए ही भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं समस्त जीवभूतों के भीतर हूँ, पर फलाने में मैं, विभूतियाँ सारी फलाने में मैं, ऋषियों में ये मैं हूँ, इसमें ये मैं हूँ, तो ईश्वर की विभूति है। वो अक्सर मनुष्यों के अंतःकरण में रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए जिम्मेदारी मनुष्य को ज़्यादा है अपने कल्याण की, इसीलिए मनुष्य को ज़्यादा है ईश्वर को पाने की। क्यों? क्योंकि उसने वो पारदर्शिता का जो गुण दिया है, पारदर्शी है ना, कि आप उसे देख भी सकते हो और आईने की तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हो। जैसे आईने में अपना चेहरा देख सकते हो ना, ऐसे ही आप अपने चेहरे में ईश्वर का चेहरा देख सकते हो, ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। ये सद्गुण या ये सामर्थ्य परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्यों को दिया है तो सभी में, जड़ में भी ईश्वर है, असत में भी ईश्वर है, सत्य में भी ईश्वर है, पशुओं में भी ईश्वर है, तो छोटे से जीवों में भी ईश्वर है तो सभी में। पर मनुष्य में क्यों विशेषता है, किस बात की विशेषता है? वो है अंतःकरण की। इसके पास जो अंतःकरण है ना, रिफ्लेक्ट करने वाला, उसकी विशेषता है, और वो परमात्मा को रिफ्लेक्ट करता है सबसे ज्यादा। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी है ईश्वर को पाने की, अपने कल्याण की।